ये हम आ गए है कहाँ। तो जी ये हम आ गए हैं कहाँ, आपको गेस करना है। आपके पास थोड़े ही मिनट्स हैं, जल्दी गेस कर लें कि ये हम आ गए हैं आखिर कहाँ। तो जी अनदर डेस्टिनेशन अनलॉक्ड फ्रॉम माई बकेट लिस्ट, और ये डेस्टिनेशन भी बहुत ही स्पेशल है, बहुत 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 स्पेशल है। इंटरनेशनल टूरिज़म पर्सपेक्टिव से भी ख़ास तौर पे बहुत स्पेशल है, और ये कहलाती है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि देओज़ई प्लेन्स, जो कि तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी पर है सतह ज़मीन से। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है कि इतनी बुलंदी पर ना आपको इतना प्लेन एरिया नहीं मिलता। पहाड़ होंगे, ऊंची नीचे होंगी, लेकिन ये एक प्लेन एरिया बना हुआ है इधर। तो यहाँ पहुँच गया हूँ आज, और मेरे सामने श्योसर लेक है, जो कि नेचुरल पानी से बनी हुई है। रेनबो लेक जो कल दिखाई थी वो तो आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई थी, लेकिन ये नेचुरल पानी से बनी हुई है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिल्लम चौकी। तो जी आज हमारा यहाँ पर स्टोर में दूसरा दिन है, दूसरा और आखिरी दिन, और आज के दिन हमने देओज़ई और श्योसर लेक एक्सप्लोर करना है। और इस टाइम मैं अपने होटल की छत पर खड़ा हूँ, बिल्कुल चिल्लम चौकी में से 2 कदम आगे, और उससे आगे चिल्लम चौकी से आगे मज़ीद कुछ होटल्स हैं। तो रात हमारे साथ जी बड़ी अनहोनी हुई है, कोई होटल हमें मिल नहीं रहा था। पूरे चिल्लम चौकी पे कोई भी रूम हमें अवेलेबल नहीं था। बड़ी ही मिन्नत अल्लाह करके हमें ये जैसा तैसा रूम मिला है, और हमने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की मेरे ख्याल से इस तरह की पहली और आखिरी अनहोनी रात गुजारी है। चले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा मेरा रूम था। खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ ये कच्ची पक्की पत्ते से बनाई गई दीवारें हैं। ये हालात हैं। रात काफ़ी तेज़ सर्दी थी, ठंडी हवाएं थी, और ये विंडो है, इससे हमने आसरा किया है। लाइट पूरी रात थी नहीं पूरे चिल्लम चौकी पे, और ना अब है। और ये थे जी हमारे बेड। ये था दूसरा रूम। और भाई लोगों कैसे गुजरी रात? बेहतरीन जिंदगी की मोए मोए रात गुजरी है, यहाँ बदो बदी।
भाई कैसी रात गुजरी है? सर रात तो जैसी थी गुजर गई, हाँ हाँ लेकिन गवर्नमेंट को ना थोड़ा सा इस तरफ जो है ना टूरिज्म की तरफ कम से कम स्टोर की तरफ काफी कुछ डेवलपमेंट वगैरह करनी चाहिए। यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना पानी है ना बिजली है। ना पानी है ना बिजली है और इवन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बहुत बुरा है। तो हमारा तो यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा। सिर्फ गवर्नमेंट की मैसेज देना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट्स करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, जिसमें कुमराट स्कर्दू और बाकी सिटीज पे किया है, तो यहाँ पे भी जबरदस्त कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। और ये मेरे भाई लोग लाइन में लगे हुए हैं, पानी आया है अभी अभी। गाँव में बिजली आ गई, गांव में बिजली आ गई है। कबूतरों वाले रूम में हमने रात गुजारी है। और इसमें लोग कबूतर रखते हैं ना कमरा हमें बाप ताड़ा था इनमें रात छत मिल गई रात, हाँ। रात गुजारने के लिए छत मिल गई है। और ये शोएब भाई हैं, इन्होंने बेहतरीन रात गुजारी है खराटे मार के। मैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन में लगे हुए हैं, ब्रश कर रहा हूँ। ये देखिए कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये हमारे एक भाई है जो माशाल्लाह बहुत पक्का करके पीते हैं। कराटे 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 बहुत मारे इन्होंने, क्या करते रहेंगे? इन्होंने तो नहीं मारे, उधर है रिश्तेदार। अच्छा इन्होंने खराटे शराटे कह रहे हैं कि बहुत मारे हैं। ट्रैक्टर एक आपके कमरे से आवाज आ रही थी ये बेचारा बीच में लेटा हुआ था, ये मुतासिरीन खराटान था। तो देखा आपने किस महाना 5 स्टार होटल में रात गुजारी है और अभी मुँह हाथ धोया है, ब्रश किया है। तो आपको बाथरूम की हालत क्या दिखाऊं भाई। जैसे पिंडों में बाथरूम करते थे ना बचपन में, वो वाला हिसाब था बाथरूम का। कबूतरों वाले रूम में हमने रात गुजारी है और लाइन में लग के शुक्र है कि पानी आ गया, वरना ये पानी भी नहीं आ रहा था। और अब हमारी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, जाने की तैयारी फुल है। अब कहीं नाश्ता करेंगे और उसके बाद देवज़ई। हाँ हाँ अच्छा जी, रूम की हालत तो आपने देख ही ली है। तो वहाँ पर मिरर एक्सपेक्ट करना तो बिल्कुल ही अहमकाना हरकत होगी। तो ये देखिए जी, ये हमारा मिरर है लैंड क्रूज़र का। ठीक है, यहाँ पर अब हम बैठ के ज़रा सन ब्लॉक लगाएंगे। चिलम चौकी पर आते हुए ना आपने जब भी आना है यहाँ पर हर किस्म की एडवांस बुकिंग करके आना है, अपने नाइट स्टे का, अपने लंच का, अपने डिनर का, अपने ब्रेकफास्ट का। वरना यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है। ये भी बिल्कुल ही टूरिज़म के लिए ओपन हुआ है, तो यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लो लेवल का मिलेगा। जैसे हमारे साथ होटल में हुई है, आपने देख ली है। तो खाने का भी यही हिसाब है। ये ब्रेकफास्ट के लिए हमने रात को ही बोल दिया था इस होटल वाले को, तो इसलिए इसने सुबह हमारे लिए इंतज़ाम कर लिया था, जगह बना दी थी। तो ये जी यहाँ का ब्रेकफास्ट है, आपके सामने चने हैं और ये छोटी छोटी पराठी हैं और साथ ही जी ऑमलेट है। इन्हीं से हमने गुजारा करके आगे अपने देवज़ई का सफ़र शुरू करना है। तो ये जी फाइनली चिलम चौकी से सिर्फ 5 मिनट दूरी देवज़ई का गेट आ जाता है, जहाँ पर आपको देवज़ई अपनी बाहें फैलाए वेलकम करने के लिए तैयार खड़ा होता है। और यहाँ पर ये जी आर्मी वालों की चौकी भी है, यहीं से आपकी एंट्री होती है। यही यहाँ का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर आपकी 500 पर हेड फीस भी ली जाती है। तो खैर हमारा सफ़र अब शुरू हो गया। ये नीचे सारी चिलम चौकी है
और ये जो दूसरी तरफ स्ट्रीम नदी बह रही है ये मिनीमर्ग का रास्ता है, और ये इस तरफ हम दियोज़ई की तरफ जा रही हैं। यानी कि वाई की शेप है। बीच में चिलम चौकी है, एक तरफ मिनीमर्ग है, वहाँ से निकलता रास्ता, और दूसरी तरफ चिलम चौकी से दियोज़ई का रास्ता निकलता है। और ये सारा अब हमारा खूबसूरत सफ़र जो है दियोज़ई के लिए वो शुरू हो चुके हैं। तो जी फाइनली 1 से सवा घंटे का सफ़र करने के बाद हम अपनी आखिरी मंजिल जो कि दियोज़ई की मशहूर लेक है, श्योसर लेक, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये श्योसर लेक इस टाइम आपके सामने है। काफ़ी बड़ी लेक है ये, और ये सारा नेचुरल पानी से बनी हुई है। इर्द गिर्द इसके जितने ये ग्लेशियर्स हैं और ये पहाड़ हैं बर्फ़ से ढके हुए, ये सारे ही इस पानी का ज़रिए हैं। और समझे यानी कि सिर्फ 1 घंटा ही लगा है। अभी दियोज़ई शुरू हुआ था, यानी कि एक हिस्सा भी हमने दियोज़ई का कंप्लीट किया है और यहाँ पहुँच गए हैं। दियोज़ई तो अभी काफ़ी बड़ा है, अभी तो हमने उसका हाफ भी ट्रैवल नहीं किया होगा, तो अभी तो उसके और भी आगे लेक्स आती हैं। तो जो चिलम चौकी की तरफ से जो हमें नियरेस्ट पड़ती है वो ये श्योसर लेक पड़ती है। और ये यहाँ पर श्योसर लेक का उन्होंने एक टूरिस्ट पॉइंट भी बनाया हुआ है। यहाँ पर और भी काफ़ी टूरिस्ट हजरात आए हुए हैं, और यहाँ पर कैंपिंग वगैरह भी होती है। और यहीं पर जो खुशकिस्मत होते हैं रात को स्टे के दौरान उन्हें यहाँ का जो ख़जाना है यानी कि ब्राउन बियर वो भी नज़र आ जाता है समटाइम्स। वेलकम टू दियोज़ई, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सांस चढ़ गया मुझे ऊपर आते हुए। तो जी ये है, ओह पत्थर बहुत है रास्ते में। तो जी ये है मेरे सामने दुनिया का एक अजीम शान शाहकार जिसका नाम है श्योसर लेक, और ये है दियोज़ई प्लेन्स में। दियोज़ई प्लेन्स इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दुनिया का टॉप पॉइंट है जहाँ पर ऐसा प्लेन एरिया आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इसलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और ये श्योसर लेक है, ये नेचुरल पानी से बनी हुई है। जितने भी ये ग्लेशियर्स वगैरह हैं इर्द गिर्द के पहाड़ों पे, उनसे पिघल कर ये श्योसर लेक का पानी बना हुआ है। यहाँ पर इस टाइम सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं, और चिलम चौकी से यहाँ तक का जो फासला है वो ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1 घंटा लगता है शायद, और आप यहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर बड़ा ही पुरसकून माहौल है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें और लेक में बहता हुआ पानी, पुरसकून माहौल, मज़ा करा रहा है बहुत।
मजाज है हुस्ने आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए। मिले थे बहुत हम सफ़र ज़िंदगी में, नहीं याद किसको कहाँ छोड़ आए। बहुत मेहरबान थी वो गुलपोश राहें, मगर हम उन्हें मेहरबान छोड़ आए। हर एक शब किसी जुल्फ़ के मेहमान थे, महकती घटा वो समा छोड़ आए। जो दामन पे आए तो हो जाए रुसवा, कुछ ऐसे भी अश्क रवां छोड़ आए। हबीब जालिब की ये नज़म इस प्यारे मंजरनामे के नाम।